अरे चांदनी तू? हाँ दीदी, और आप कैसे हो? मैं बस ठीक हूँ यार, काट रहा है टाइम अपना। सही है दीदी, काट तो मैं भी रही हूँ। अरे यार बस पूछ मत, हमारे ससुर ने तो इतना बुरा किया है हमारे साथ कि अब मैं कह नहीं सकती हूँ। क्या कि कर दिया? ऐसा लगता है कि ये कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ससुर ही नहीं है हमारा। क्यों दीदी, ऐसा क्या कर दिया? अरे क्या कर दिया? अपने बड़े बेटे के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी। और फिर आपके नाम? हमारे नाम तो सिर्फ ये घर में रह रहे हैं, बस यही है हमारे पास तो। मतलब आपकी जो सारी प्रॉपर्टी है, आपकी जगह जगह सब बड़े भाई के नाम? बड़े वाले बेटे के यहाँ, क्योंकि भाई उसकी जो वाइफ है वो टीचर है। हाँ। वो पैसा कमा के देती है। हम तो कहाँ गांव के सीधे साधे भोले वाले हैं। दीदी एक बात बताओ, तुम सीधी सादी तो अपनी जमीन छोड़ दोगे क्या? अपना हिस्सा छोड़ दोगे क्या? छोड़ूंगी तो खैर मैं नहीं, ऐसे तो मैं उसके हलक में हाथ डाल के जमीन खींच लूंगी। छोड़ना तो मैंने मेरी फितरत में भी नहीं है। मेरे बाप ने एक चीज सिखाई है, अगर हक मांगने से ना मिले तो छीन लो उसे साले को। सही बात है दीदी, छीन लेना चाहिए। छीन लेने में ही फायदा है फिर, क्योंकि जो चीज मांगने से ना मिलती वो छीन लो फिर उसे। सही बात है दीदी, आप जब ठीक कहते हैं ना, सीधे उंगली से ना लगना, टेढ़ी उंगली से निकालना चाहिए। अभी तक तो मैंने टेढ़ी नहीं करी लल्ली, लेकिन अब मैं पक्का टेढ़ी वक्त आ गया, कर लो आप। पर मैं ये भी सोचती हूँ यार, एक तो आदमी भी हमारा कुछ ढंग से कमाता नहीं है, तभी तो उसके नाम कर, तभी तो हमारे ससुर ने उसके नाम कुछ नहीं तो दीदी इससे क्या फर्क पड़ता है? जब किसी मान लो अगर दो बेटे तो दोनों बेटे को बराबर करना चाहिए ना, चाहे वो ज्यादा कमाता हो चाहे वो कम कमाता हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? चक्कर क्या है, थोड़ा हमारा आदमी दारू वारू पीता ना, इस वजह से कहीं ऐसा ना हो सब ठिकाने ना लगा दे। ये भी बात दीदी सही है। अब मान लो कर भी देते हैं तो फिर आपके पास। अरे मैं तो ये कह रही हूँ जब बिल्कुल कर देते, लेकिन उसका हिस्सा तो उसे देना चाहिए था। नहीं लेकिन एक चीज बता, तेरा आदमी तो नौकरी वाला है, फिर भी तू यहाँ रहती है, पानी भरती रह पूरे दिन है। दीदी क्या करूं, मैंने तो पढ़ाई लिखाई भी की, सब कुछ किया, लेकिन क्या करूं, मेरा पति मुझे करने ही नहीं देता जॉब। अच्छा हाँ। पति? अरे पति में मार गोली। और ये बता तेरे सास ससुर कैसे हैं? वो भी ऐसे ही हैं, निकम्मे हैं सब एक दूसरे के। पता है, मैं यार एक बात, जब तुम पढ़ी लिखी लड़की लेकर आए हो तो उसको जॉब नहीं करने दोगे? लेकिन तुझे कोई करने नहीं देगा, तुझे जिद पे अड़ना है कि मुझे जॉब करनी है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और सास ससुर में मार लट सर में खींच के फड़िया खोपड़ा, एक दिन में किस्सा खत्म। मैंने भी ऐसे किया है, जब मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिली तो पिछवाड़े पर लात मार के निकाल दिया मैंने। और तुझे पता है 2 बार तो मैंने ससुर की खोपड़ी फाड़ दी अपने की। खोपड़ी फाड़ दी? और क्या, और 1 बार तो मैंने अपनी सास की टांग तोड़ दी। मैं बहुत खतरनाक हूँ दीदी, सच में आप खतरनाक। और सुन, अभी एक बात बता, अरे खीर पूड़ी बनाई और वो क्या कहते हो, वो भी बनाई, गुजिया भी बनाई इन्होंने। यार हमारा घर छेक दिया, हमारे बच्चे छेक दिए हैं, खुद ही दोनों डोकर टुकरी आले बनने लगे। मैंने भी तो प्यार से कही, मैंने मम्मी मेरे को भी भेज देती तुम हैं। मैंने क्या काम किया, पकड़ के खीर पूरी दे नीचे जमीन में फेंक के मारी, सब मैंने लो खा लो। बिल्ली खाएगी ना तो उनका तो देगी, मैं ना खाऊं ना खान दऊं। और ससुर में हमारा डंडा फेंके तो यहाँ से खोपड़ी फट गई, और सास आई बचाने मेरे आदमी को मारेगी, है ना। मैंने एक डंडा और मारा, आज में तो टांग टूट गई। हाँ मैंने खोपड़ा फाड़ दिया साले बुड्ढे बुढ़ी। आपने खोपड़ी फाड़ दी? और हिम्मत आप में हो गई? हिम्मत? मैं मर्डर भी कर दूं, हिम्मत की बात कर रही है। अब यार हिम्मत होगी क्यों ना, एक बात बता, मेरे पे वो बड़ा वाला लौंडा मेरे पेट में था। अब एक बात बताओ, ऊपर टाड़ पे एक कनस्तर में मोती चूर के लड्डू और कुछ वैसे लड्डू बना के ताला लगा के रख दिया। हम खाए सूखी रोटी, हम खाए रात की रोटी, और वो लड्डू मारे दोनों खसम लुगाई। मैंने बस ये तो कही, पापा जी ने मुझे भी दे दो, मेरा मन करता है, बच्चे वाले का मन नहीं करता है। रे मन तो हम सारा मट्टी खा खा के टाइम बिता रहे, और वो लड्डू खाए दोनों डोकर डुकरिया है। और तो और मैं सोची कुर्सी पे बैठ गया, हमारी बुढ़िया जो है अब वो खोआ भूजने लग रही। मैंने सोचा मैंने मम्मी जी शायद मेरे लिए लड्डू बना रही हैं, और पिताजी वो जो है हमारे ससुर जो है वो मेवा की काट रहे थे गोला गोला। मैंने सोचा मेरे लिए लड्डू बनाए, सोचा बहू पेट से इस वजह से। लेकिन मुझे क्या पता, बना के कनस्तर में पैक करके ताला लगा के रख दिया। और जब मैंने पूछी, मैंने मम्मी वो लड्डू बनाए थे वो तो मुझे दे दो, मैंने कि तुमने हमें तो दिए नहीं। क्या वो तो तेरे लिए बनाए थे मैंने, वो तो मैंने अपने तेरे ससुर के लिए बनाए थे। हाँ जैसे वो जाएंगे वो बॉर्डर पे लड़ाई करने, कि घुटनों में दर्द होता है। मैंने अभी तो ताकत करोगी ना, क्योंकि तुम्हें भी इनकी जरूरत है। और फिर मुझे आई बड़ी तेज गुस्सा, मैं ऊपर टाड़ पे चढ़ गई और बुड्ढा नीचे से मुझे गाली दे रहा गंदी गंदी, और मेरे लिए डंडा लेके बैठा कि आजा तू नीचे उतर के आजा।
मैंने क्या काम किया, पकड़ के कनस्तर और ऐसे फेंक के मारा कि पूरे में नाली तक में लड्डू गए। तो दीदी अगर आप पे डंडे वंडे लेके आपको मारने के डोलते, आप कुछ कर नहीं सकती हो? केस वगैरह? केस नहीं, केस में तो बाद में सुनी जाएगी। मैं इतना बड़ा केस कर यही घर में कम है। ये तो है। तुझे पता नहीं है चांद फाड़ने में कितनी धारा लगती है। और सुन, मैंने क्या काम किया, खोपड़ी फाड़ दी। खोपड़ी फाड़ के यहाँ से लाल लाल पानी निकलने लगा। हाँ, और बुढ़िया की टांग तोड़ दी मैंने। अब फिर क्या हुआ, माफी मांग ली मैंने, पापा जी मम्मी जी मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। फिर 6 महीने बाद फिर फाड़ी चांद। दीदी तुम्हारा सही है बिल्कुल, आप सही। और सुन एक चीज बताऊं, हाँ। ऐसा काम वही औरत कर सकती है जिसका आदमी उसकी मुट्ठी में हो। मुझे वहां से ऑर्डर मिल जाता है, जो बॉर्डर पर बैठे हैं ना मेरा आदमी, वो कह देते फाड़ दे खोपड़ी अगर मेरे साथ कोई कह रहा है तो बंदूक लेके। मतलब तुम्हारे पति भी तुम्हारे साथ है? अरे मेरा पति तो पूरी तरीके से मेरे साथ है। बस क्या किया आपने? मैंने, अरे अब मैं क्या बताऊं, मैंने बड़े बड़े बाबाओं की तपस्या करी है, बड़े बड़े बाबाओं के हाथ मले हैं, बड़े बड़े घुटने मले हैं, बड़े बड़े बाबाओं के घुटनों में तेल लगाया है मैंने, तुझे अभी पता ना है। तब जाके मुझे ये इतनी बड़ी वो क्या कहते हैं कामयाबी हासिल हुई है। अच्छा, मुझे भी बता दो दीदी कैसे होता है। अरे कोई तो मैं बता दूंगी, टेंशन मत ले। बाबा मुझे मिला था और एक बाबा ने मुझे ऐसा चूरन दिया कि 4 खाने चित्त कर दिए, ये समझ ले। सब मेरी मुट्ठी में है आज, सब। और मेरे जेठ जेठानी है ना 10 कदम दूर भागन। जब वो सोचे जब अपने सास ससुर के चांद फाड़ सकती है तो ये हमारा क्या करेगी। सही बात है। हाँ, और सुनो मेरा आदमी की बंदूक और रखी है, वो तो अच्छा है, बुढ़िया के मार मत देना तुम किस दिन। और तुझे नहीं पता है मैंने इसलिए बंदूक वो क्या कहते हैं लिए, वो लाइसेंस वाली बंदूक ली है, तुझे पता भी है, क्योंकि कल को मेरा आदमी रिटायर हो गया तो कम से कम उस बंदूक के साथ किसी बैंक में या किसी कंपनी वंपनी में गार्ड की नौकरी तो करेंगे। और यहाँ अगर रिटायर होके भी आ गए तो यहाँ हमारे खून पियेंगे, यहाँ हमें दिन रात चैन नहीं लगने देंगे। और तुझे पता नहीं है जब वो रिटायर होके आते हैं फिर उल्टे सीधे काम और करने लग जाते हैं, यहाँ पे दारू पीते हैं फिर बीवियों को मारते हैं। फौजी ऐसे करते हैं, तुझे पता नहीं है। सब एक जैसे नहीं होते हैं पर कुछ ऐसे होते हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं मेरा ना निकल जाए। पर हाँ एक बात तो है, जो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं हमारी रक्षा करते हैं भाई, सही में उनके लिए दीदी, उनके लिए दिल तो से मैं कह रही हूँ सल्यूट। हाँ वही बोलते हैं जो सल्यूट बोलते थे, सैल्यूट है दिल से लो। हमारे बड़े भाई जेठ है ना, वो देख वो भी तो फौज में ही थे। हाँ। वो रिटायर होके आ गए, उन्हें क्या काम किया, डेयरी खुलवा दी, कुछ नहीं गोबर डालते हैं। गोबर डालते मैंने खुद और देखा सुन है। वो हमारी जिठानी है बड़ी वाली, वो टीचर है। अब लेकिन मैं अपने आदमी को भैया गोबर डालने नहीं दूंगी ना। जो आदमी देश की रक्षा कर रहा है वो फिर बाद में गोबर डालेगा, सही ना 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 कतई ऐसा ना करने दूं मैं तो इसीलिए पहली बंदूक तान के बढ़िया तरह से रख रखी है। और जैसे ही आएंगे मैं कह दूंगी तुम किसी बैंक में लग जाओ, किसी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पे। सही बात है दीदी। हाँ। और क्या अच्छी बात है। तो और क्या, चल कोई ना तुझे पानी भल्ला कोई बाबा मिलेगा तो मैं तुझे भेज दूंगी। ठीक है परेशान मत हो। ठीक है दीदी। चल ठीक है मैं भी जा रही हूँ, जा। हाँ ठीक है। मुझे तो बोल ही नहीं दिया, इतना बोलती है। सिया पतरा। अरे बाबा राम राम। राम राम पुत्री, सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो, आबाद रहो, आजाद रहो। अरे बाबा मैं तो आपको ही देख रही थी, कितने दिनों से धन्य हो कि आप मुझे मिल गए। मेरा तो अच्छा। काम बन जाएगा। अरे मैं तुझे नहीं पता पुत्री, अभी हिमालय पर्वत से उतर करके आया हूँ। हाँ हिमालय पर्वत से? एक अंगूठे पर खड़े होकर के तपस्या कर रहा था मैं पुत्री। तो बाबा आप तो कुछ भी बता सकते हो ना, कुछ भी कर सकते हो ना? कुछ भी बता सकते हैं हम, कुछ भी कर सकते हैं, जो तुम्हें करवाना हम वो कर देंगे। अरे बाबा मैं क्या करूं, कैसे बताऊं? क्या हुआ बताओ, क्या पीड़ा है, क्या दुख है, कौन परेशान कर रहा है? कोई तुम पे ज्यादा काम करवा रहा है, कोई तुम पे ज्यादा चिल्ला रहा है, बेवजह तुम्हें परेशान कर रहा है। सब चीज का बाबा के पास इलाज है। बाबा सब चीज है जो तुमने बोला है। अरे मैं तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की, जॉब करती थी। हाँ। शादी ऐसे घर में हो गई, वहाँ मुझे नौकरी भी नहीं करने देते हैं। और तो और न कुछ बात हो जाती तो मारपीट करने लगते हैं। मैं बहुत अच्छा। ज्यादा परेशान हूँ। ठीक है, चिंता मत करो पुत्री, हमारे पास इस बात का निवारण है। और ऐसा निवारण है कि हम ऐसी चुटकी भरी बबूत तुम्हारे घर में मारेंगे। बाबा तुम जल्दी दे दो, मैं तो खुद कब से इंतजार कर रही हूँ, आप मुझे जल्दी दो। हाँ पुत्री, अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम जो है मुझे अपने घर लेकर के चलो। भाई जब तक मैं घर पर नहीं जाऊंगा, घर की दशा को नहीं देखूंगा, नक्षत्र नहीं देखूंगा, किताब नहीं खोलेगी, तब तक मैं कुछ बताने का नहीं हूँ। समझी पुत्री?
क्योंकि मैं इस तरीके से नहीं बता सकता। ये मैं बाबा हूँ, तपस्वी हूँ, मैंने बड़ी बड़ी विद्याएं ग्रहण की हैं। कोई मैं फर्जी नहीं हूँ जो कि चुटकी भर आटा मांगा और चलते बने आगे घर के लिए। हाँ, समझी? बाबा वो तो मैं समझ हाँ। रही हूँ, पर बाबा मैं अपने घर कैसे लेके जाऊँ? मेरा ससुर बैठा हुआ है। अब ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो बाबा एक काम कर सकते हो, 12 बजे आ सकते हो? आ नहीं सकता हूँ, आश्रम पे बैठा हुआ हूँ। जैसे ही तुम्हारा ससुर चला जाए तो मैं एक बार चक्कर जरूर मार सकता हूँ। हाँ बाबा देखो, मेरा जो सामने वाला घर है ना, वही घर मेरा है। ये बड़ा फाटक जो है? हाँ हाँ, ब्लैक कलर का जो है। ठीक है बाबा, पुत्री। आप आ जाना, मेरे को बहुत आ ज्यादा। आप जाऊंगा। जो कहेंगे मैं आपको वो दे दूंगी। ठीक। मतलब, आप जो दक्षिणा कहेंगे। अच्छा अच्छा, जी नहीं मैं कुछ समझूंगा, जो तुम कहोगे वो दे दूंगी। नहीं बाबा, दक्षिणा की बोले, आप जो दक्षिणा बोलेंगे, मुंह बोली दक्षिणा में मैं आपको दूंगी। ठीक है पुत्री, ठीक है, मैं आ जाऊंगा और तुम्हारे दुखों का निवारण करूंगा। चिंता मत करो, ठीक है बाबा? ठीक है, आशीर्वाद। ठीक है पुत्री। ठीक है। बड़ी संकट में लगती है, संकट होते हुए भी पहली बार चेहरे पे मुस्कान देखी है। कुछ समझ नहीं आ रहा, देखूंगा इसके जल्दी जाके। ये रानी भी पता नहीं कहाँ भज जाती है रोज रोज। सतुआ खाए रे। आपने रानी देखी अंकल जी? अंकल जी, ये चोला जो पहने हुए हैं हम, इसमें अंकल लग रहे हैं तुम्हें? अरे हैं? नहीं, वो मेरी पागल हो गई हो, क्या बात है? अरे रानी चली गई थी अभी। रानी? हाँ। रानी राजा के साथ गई होंगी घूमने। अरे नहीं, वो ऐसे किसी कोई राजा है ही नहीं उसका, तो कहाँ से चली जाएगी किसी राजा के साथ? पागल हो तुम, बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर। अरे चूतिया हो, क्या बात है? चूतिया हमें? हमने एक अंगूठे पे खड़े होके तपस्या की है कैलाश पर्वत पे। हम पागल हैं? एक अंगूठे पे भस्म कर दूंगा। समझ में आई? आप तो बहुत पहुंचे हुए अंतर्यामी हूँ, पहुंचा हुआ हूँ, वेद पुराणों का ज्ञान है। कल की खाई आज बता दूंगा, आज की खाई कल बता दूंगा। तो बाबा फिर मुझे बताओ, मैं क्या खा के आई? मैं बकवास कर रही है? बताओ ना। ऐसे थोड़ी बता दूंगा क्या खा के आई। क्यों, तुम ही तो कह रहे थे अभी कि मैं अभी बता दूंगा, कल की खाई अभी बता दूंगा। ये बोला जाता है कि अच्छा झूठ बोला जाता है, ये बोलो, यानी कि लोगों को चूतिया बनाया जाता है, ये कहो है? ए, ऐसी बातें मत किया करो, कटवचन मत बोला करो जो कि किसी बाबा को ऐसे वो कटवचन बाण की तरह छिदे। अच्छा समझाई? छिद भी जामे तुम्हें? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, वैसे तुम ये कह रहे थे बोलो। कि तुम एक अंगूठे, क्या हुआ? तुम्हारा बैत कहाँ रखा है? थोड़ा निशाना सही लगा लो। बताइए बताइए। निशाना ही अच्छा होता तो बाबा ना होते, कुछ और ही होते। ए, एक बात बताओ, तुम ये कह रहे थे एक अंगूठे पे खड़ा था मैं, कहाँ खड़े थे और कौन सा वाला अंगूठा था वो? सीधे पैर का अंगूठा था, अंगूठे पे सीधा खड़ा हुआ था मैं। ये वाला? ये वाला हाँ। अच्छा, इस पे अब खड़े होके दिखाओ मुझे। पुत्र, तुमने बहस कर रही है? अंदरूनी बातों को जानना चाहती है? अरे नहीं नहीं हैं? आप तो किरो कमांडर, शराब दे दूंगा। कमांडर कहाँ है? रखा हुआ अंदर, दिखाओ। दिखाऊं क्या? ये तो तुमने बोरी का झोला से ले रखा है। बोरी का झोला नहीं है ये, फिर? ये हमारे एक चेले ने दिया था हमें। अरे तो और तुझे क्या बात है, क्यों तू मुझसे मगज मार रही है, क्या बात है? तो जे कहो कि जे मांग के लेके आए हो। मांगा नहीं है। फिर? मैं जो है वहां मैं जो है एक मेरे चेला मिल गया था गांव से बाहर, वो लेके जा रहा था ये झोला, वो मेरे चरण पैर पर गया, मैंने उसका कोई बना हुआ काम वो। तो फिर ये बता, तुम हमसे क्या चाह रहे हो? बिगड़ा हुआ काम बना दिया। अरे हमसे क्या चाह रहे हो? तुझसे क्या चाहूंगा, तू खुद रास्ते में आ गई मेरे। मैं रास्ते में आई? अरे मैं तो रानी को ढूंढने जा रही थी, तुम्हें तो रानी को ढूंढने जाओ, मुझे क्यों ढूंढ रही हो? लेकिन ये बताओ, तुम हमारे गांव में क्या कर रहे हो? तुम्हारे गांव का उद्धार करने आया हूं मैं। खुद का तो उद्धार हुआ ना, भीख मांग। श्री श्री 108 श्री झरकटीनाथ महाराज। कौन से? दोबारा बोलो। झरकटी। झड़कटी? हाँ। किसकी झाड़ काटी तुमने? ए, करवा बदतमीजी। अरे तुम ही तो कह रहे हो। अरे तुमने किसी की झाड़ काटी होगी तभी तो बने। झाड़ में रह करके मैं जो है भजन करता हूँ, इसलिए मेरा नाम पड़ा झरकटी नाथ। अच्छा हाँ, तो मैं मुझे चाहिए शांत स्वभाव, जिसमें कि एक पक्षी भी मुझे परेशान न कर सके मेरे भजन में। मुजरा हो रहा है? मुजरा नहीं, मैं यहाँ गांव का उद्धार करने आया हूँ। मैं गांव गांव घूमूंगा, भ्रमण करूंगा, उसके बाद फिर कहीं दूर अपनी यात्रा पर निकल जाऊंगा लंबी। फिर घर घर घूमोगे, फिर घर घर घुसोगे, फिर घर घर की जो लुगाइयाँ रहती हैं फिर उनमें जाने की कोशिश करोगे। मैं तुम्हारे जैसे बाबा को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। कम बोल ले, मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, तू अरे होश में रहा कर, होश में। कम बोलने होश की खुराक खा ले। खुराक? खुराक तो हमें तीनों टाइम मिलती है, उसकी टेंशन मत लो। तो
बाबा तो बहुत देखे पर तुम्हारे जैसे नहीं देखे हमने। तुम तो कुछ ज्यादा ही कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये तो गांव में अगर कोई उल्टा सीधा कर पर इस गांव की लेडीज इतनी चूतियां नहीं है। तुम्हारे जैसे बाबा को ना अपने पेटीकोट में फंसा के नारगनी पटूंगा मतलब सुखा देंगी। हाँ क्या तो सिंधु पता सागर नहीं से है। आया हुआ हूँ मैं। तुम कोई से भी गंदा सागर से आए हो, हे! कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है ही नहीं। ऐसा तू निकल जा भाई, हम अरे बहस मत रानी, कर। मैं पता नहीं नहीं। बहस करना चाहता तो मैं स्त्रियों से बात करता तक नहीं हूँ। रानी पूछोगे नहीं कौन है? मुझे स्पर्श मत कर। रानी मेरी बकरिया है। तो जा। लगता है एक दो वो वैसी कमजोर है, कोई गलत कदम ना उठा ले। गलत कदम? छी 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 ना। मुझे अपवित्र, मुझे ऐसा लगता है 12 बज गए और 12 ज़्यादा टाइम हो गया 12 से, तो मुझे चलना चाहिए जिससे कि जाकर के मैं उनके घर की पीड़ा को सुनूं और उनका उद्धार करूं जिस तरीके से हो। भाई वो बच्ची बड़ी परेशान है। गली तो यही है, चलता हूं आगे। बड़ा फाटक ही बताया था लाल सा, यही फाटक है। हरिओम बम भोला तत्सा। अरे बाबा जी आप आ गए? बाबा मैं आपका ही वेट कर रही थी, अब भी गए मेरे ससुर जी। आप अंदर आइए। आइए। बम भोला बैठिए बाबा। ये खटिया है हाँ वही। संभल के बाबा बस। अरे वो बाबा जी ऐसा है ना, वो मेरे ससुर जी आते हैं और वो ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं। आओ। अब वो दारू पी के वो ड्रामे करते हैं, तो इसलिए ऐसे तो हुआ। ड्रामे में इतना बड़ा ड्राम ये बोला इतनी बड़ी खटिया को इन्होंने बेकार कर दिया। हाँ अच्छा बाबा जी मुझे बताइए, कुछ खाने पीने पिलाऊं आपको? नहीं, मैं वैसे तो कुछ खाना पीना खाता नहीं हूँ, तो ऐसे ही रहते हो क्या? लेकिन सुन ले, खाने पीने में मेरी कुछ अलग अलग भावनाएं हैं। मैं काजू कतरी खाता हूँ, बादाम काजू किशमिश इसका हलवा अच्छा देसी घी में निर्मित ये खाता हूँ। दूसरी बात, सेब केला पपीता चीकू अनार और अनानास, और बस ये खाता हूँ। देसी गाय का दूध पीता हूँ और डंड मारता हूँ। अच्छा सब हाँ। खा लेते और कुछ खाते भी नहीं हो। खैर छोड़ो। अरे बाबा जी आप मुझे बताइए, मैं ना बहुत परेशान हूँ, आप मेरा वो करिए। आप तुम्हारा क्या करें? उद्धार करिए आप मेरा। अच्छा बताइए। उद्धार के लिए अब मुझे पूरी प्रक्रिया बता के आखिरकार घर की संरचना। जी क्या बोलने, क्या हुआ बाबा जी? भूत प्रेत का साया है। भूत प्रेत क्या कह रहे हो बाबा आप? मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, मेरी बात में झूठ नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। अब तू मुझे वो सारी घटना बता जो तेरे साथ घट रही हैं। बता मुझे बाबा जी तेरे साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, बता मुझे। बाबा यही मेरे ससुर भी और मेरा हस्बैंड है, वो भी मारपीट करता है। रुक जा, अब मैं तेरी सारी की सारी पीड़ा बताता हूँ, सुनती जा। हाँ में हाँ करती जाइयो। ठीक है। तुझे तेरा पति मारता है, हाँ पैसे की तंगी रहती है, हाँ पति दारू पीता है, हाँ ससुर चिड़चिड़ा रहता है, किसी भी काम को अच्छा नहीं बताता, तेरे किसी भी काम की सराहना नहीं करता। हाँ बाबा दूसरी बात ये, तू दुखी रहती है, पूरा दिन रहती हूँ। बीमार रहती है, काम में मन नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। घर में किसी से बात करने का मन नहीं करता। जब अगर तू कभी किसी से बात करे तो चिड़चिड़ा मन हो जाता है, या कभी कभार लड़ाई भी हो जाती है। हाँ बाबा। पैसे की तंगी बहुत चल रही है इस वक्त, बाबा चल तो रही है। काम की कमी है तुझ पे। काम की कमी नहीं है, करने नहीं देते मुझे काम। ये लोग जॉब तो मुझे बहुत मिल रही है। हाँ पर बाबा आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो सच में, बहुत। बता ये वाली बात सच है या नहीं है? हाँ बाबा आपने जो बात कही वो एक एक सच है, सारी बातें। इसका बहुत बड़े इलाज ज्ञानी है बाबा। जी इसका इलाज है। क्या उससे है? पहले इलाज हो जाएगा, उससे पहले कुछ हमारे प्रक्रियाएं होती हैं जिनको हमें उनको करना होता है। कैसी प्रक्रिया बाबा जी? सुन ले मेरी बात। जी बाबा। अब इसका उपाय ये है, सास तो तुम्हारी है नहीं? नहीं बाबा सास को तो कब कितने साल हो गए गुजरे हुए उनको तो। कितने साल हो गए? 3 4 ये- 5 7 8 10 12 उनको 15 साल करीब 15 साल गए। हो गए। ठीक है 15 साल। अब जो जितनी बार भी जो परेशानी प्रक्रिया ये चल रही है ना, ये आने वाले समय में अपना भयानक रूप ले सकती हैं, जिसकी नहीं, वजह से कोई सी ना किसी की इस घर में मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अब उस मृत्यु को टालने के लिए, इस घर की शांति के लिए आपको एक उपाय करना पड़ेगा। उपाय सुन लो। उपाय ये है कि तुम्हारे सास के जो गहने हैं, गहने? ये पूरा का पूरा
षड्यंत्र जो हो रहा है घर में, ये गंदी शक्तियां हैं जो अपना प्रक्रिया फैला रही हैं, जो दिमागों को भ्रष्ट कर रही हैं, ये सास के गहने से हो रहा है। गहने के लिए कैसे हो सकता है? ना तो बाबा मुझे गहने चाहिए ना नहीं चाहिए, नहीं, वो गहने हमें चाहिए जिनकी कि हम हवन कुंड में आहुतियां देंगे। आहुति के बाद में जो यहाँ के भूत प्रेत व्याधाएं हैं वो सब उड़ के उस हवन कुंड में भस्म होंगी और उसके बाद से सब कुछ अच्छा चलेगा। अच्छा, पर तुमको मुझे वो गहने, वो ज्वेलरी जितनी भी तुम्हारी सास की हैं वो सब ला करके मुझे देनी होगी। बाबा मैं गहने ज्वेलरी ला के दे दूं, पर मैं कैसे ला के दूं? मेरे को तो पता भी नहीं है उनके गहने कहाँ रखे हैं। हम बताते हैं। अब हम इसी बात के तो बाबा हैं, नहीं तो फिर हम जैसे ही हैं। सुन लो। हम तुम्हारे ससुर के पास कोई बक्सा है जिससे कि वो अपना जो निजी बक्सा जो होता है जिसमें ताला लगा के रखते हैं? हाँ, बक्सा है एक। बक्सा है? हाँ हाँ, बस पुत्री उस बक्से में ही है सारा राज। पर बाबा वो बक्से का तो ताला लगा के रखते हैं, मैं थोड़ी ना उनके बक्से पे हाथ लगा सकती। नहीं, लगाना पड़ेगा। अगर ससुर कहीं जैसे आज बाहर गया है, इसी तरीके से कल परसों जब भी कभी जाए तो मैं बक्से पे हाथ लगाना पड़ेगा और बक्से को खोल करके उसमें से अपनी सास के गहने लेकर के मेरे पास लाना पड़ेगा। यही तुम्हारे पास के आश्रम में अभी कुछ दिनों के लिए और ठहरा हूँ। जब तक हूँ तब तक मुझसे जो भी पुण्य बन रहा है पालो, वरना मैं चला गया तो जिंदगी भर पछताओ। बाबा ताला कैसे खोलूंगी? चाबी तो मुझे देते नहीं है। बताता हूँ, इसका भी मेरे पास बड़ा बताइए ना प्रमुख वो बाबा, है। आप बताइए प्लीज। सुआ होता, सुआ। हाँ, बड़ा वाला। हाँ बड़े वाले सुए से कब्जे में मारना, जो कब्जा होता है बक्से का। हाँ। वो कब्जे में जैसे ही तुम मारोगी और सुआ को नेक नेक हल्का हल्का ताले की जो घुंटी होती है उसमें डाल के नेक नेक घुमाओगी तो वो फट खुल जाएगा। है बाबा, आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा करके देखूंगी। हाँ। पक्का करूंगी मैं। पक्का करो, 100% तुम्हें फल मिलेगा। और जैसे ही वो बक्सा खुल जाए उस बक्से में से गहनों को निकाल करके मेरे पास लेकर के आना कुटिया पे। ठीक है बाबा। ठीक है, जितना भी जो सामान सट्टा है सबको लेकर के मेरे पास आओ। बैठ करके 1 घंटे 2 घंटे में प्रार्थना करूंगा, सारी शक्तियों को खींच लूंगा। उसके बाद घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, खुशियां ही खुशियां होंगी। आप आशीर्वाद दीजिए मुझे। आशीर्वाद तो पूरा है, बस ये है कि तुम अपना जैसे जैसे मैंने काम बताया इसको कल तक पूरा कर लो, क्योंकि परसों पूर्णमासी है। हाँ और जी पूर्णमासी वाले दिन मैं ये काम कर दूं तो अत्यधिक अच्छी बात है। जी बाबा। हरिओम तत्सत शंभो महाकाल महाराज की जय। यार, कितना अच्छा हुआ ना बाबा मिल गए मुझे। अरे कहाँ जा रही है चांदनी? अरे दीदी वो कहीं काम से जा रही हूँ, आप मुझे टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ओ अच्छा, अब तुझ पर टाइम नहीं है? मतलब हम कह रहे हैं हमारे लिए टाइम नहीं है? वाह भाई वाह। अरे ये तो बता जा कहाँ रही हो, इसमें क्या ले जा रही है? अरे दीदी कुछ नहीं, आप क्यों हर वक्त दखल अंदाजी करती हो? आपको हर चीज बताना जरूरी है क्या? अच्छा मेला वेला देखने जा रही होगी, मैं भी चली चल। अरे नहीं दीदी, आप क्यों मेरे संग जाएंगे? मैं अकेले भी तो जा सकती हूँ ना, मुझे अपना कुछ काम है, मैं नहीं लेके जाना चाह रही आपको इस। लेकिन एक बात बता, अब से पहले तो तूने मुझसे ऐसी बातें न करी, अब कैसे कर रही है? बेटा देख सुन, मुझसे अगर पूछो कोई काम कर मत लियो। कौन हो आप मेरी? कोई लगती हो मैं आपको हर काम बता के लाऊंगी? सास हो मेरी? अरे गांव नाते के हिसाब से जेठानी तो लगती हूँ तेरी। गांव देहात के हिसाब से ना, वैसे सगी जेठानी तो नहीं हो ना आप मेरी, जो मैं आपको हर काम बता के करूंगी या आपको साथ लेके जाऊंगी। अरे कुछ काम अपने पर्सनल होते हैं, आपको बताना जरूरी है क्या? अरे मत बता, लेकिन मैं तो पूछ ही रही हूँ, तू इतना गर्म क्यों हो रही है? अब से पहले तो तेरा व्यवहार ऐसा नहीं था। एक बात बता, और फिर दूसरी बात कि अगर कोई गलत काम हो गया कल को तू मुझे बता, फिर मेरे पास मदद मांगने आएगी पक्का, मुझे पता है ये भी। अरे दीदी मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, और आप ना अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट मत समझा करो कि कोई दिक्कत आएगी तो आपसे मदद मांगूंगी मैं। अच्छा पता नहीं क्या समझती है खुद को, पता नहीं। ठीक है जा। ठीक है, पता नहीं आया था दिमाग साफ कर दिया पूरा। इसे हो क्या गया है समझ में नहीं आ रहा, अचानक बदल गई। अरे अचानक, खैर हुआ हो जो भी, जब मदद मांगने आएगी जब बताऊंगी अच्छे से। बाबा बाबा। शंभो शंभो। हम राम बाबा। राम राम। बाबा मैं ले आई वो सारे गहने, वो लॉक तोड़ के। तोड़ दिया? हाँ। वाह बहुत सुंदर। लाओ
अब मैं इसको हवन कुंड में रखूंगा। बाबा कब हाँ। तक वापस कर देंगे आप? वापस नहीं करूंगा, वापस करने की बात नहीं है, इसको हवन कुंड में रखूंगा और रात को 12 बजे रखूंगा, बुढ़िया आएगी मेरे पास। तो बाबा उसके बाद तो वापस कर दोगे ना? हाँ देखो, अभी वापस नहीं करूंगा पुत्री, मैं तुझे बताऊं, देख रात को मैं हवन करूंगा, हवन पे बैठूंगा, आहुति सामग्री सब चीज चढ़ाऊंगा, उसमें इन गहनों को भी चढ़ाऊंगा। बुढ़िया आएगी मेरे पास, बुढ़िया को पकड़ के बंद करूंगा अपने कमंडल में, जाने नहीं दूंगा कहीं, क्योंकि घर की जो गृह कलेश है सबको शांत करूंगा, परेशानी होगी सबको हटाऊंगा, और उसके बाद ये मेरे किसी काम के नहीं है, तुझे मैं दे दूंगा। बाबा दे दोगे ना पक्का? हाँ नहीं जाएंगे तो नहीं ना? अरे हमारे किस काम की हैं ये माया, ये धन संपत्ति, सोना चांदी मेरे किसी काम की नहीं, ये सब मेरे लिए मिथ्या है, सब धूल मिट्टी है ये। अरे हमारे यहाँ जो है मंदिरों में सोने की किवाड़ चढ़ रही है, मैं इनका क्या करूंगा? अच्छा सोने की किवाड़ चढ़ रही है? हाँ तो ठीक है। लाओ, बहुत बढ़िया, पूरा तो है ना? हाँ पूरा अब जेवर है इसमें? बाबा। हाँ। देख लो अगर अभी काम हो जाए तो अभी जेवर ना मिल जाए। अभी नहीं होगा, अभी ऐसे कैसे हो जाएगा? जो इस काम को जिस वक्त में जिस समय में किया जाता है वो काम उसी वक्त में होगा ना। अब ऐसे तो नहीं है कि तुम जो है सुबह की बजाय दोपहर में नहाती होंगी या रात में नहाती होंगी या रात में खाना खाती होंगी। ठीक है बाबा कोई बात नहीं। पुत्री ठीक है। दिमाग से काम लो, सुबह आओ सुबह ले जाना, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारा है। ठीक है, ठीक है। जाओ, मैं जब तक तैयारी करता हूँ, ठीक है। समय भी होने वाला है। कोई चीजें लेके जाए देने का मन नहीं करता है। अरे अरे तू देख के इग्नोर क्यों कर देती है मुझे? अरे तू एक बात बता, मैं अगर रास्ते में कहीं दिख जाती हूँ ना कहती जी राम राम, ना पैर लगती है, कुछ भी ना लगती है तू तो। अब अरे तो कम से कम मुझे एक बात तो बता दे, तू तो ऐसे चढ़ती हुई आ जाती है मेरे ऊपर है। मतलब तुझसे कोई बात पूछ लो तो तू तो अब पता नहीं क्या हो गया तुझे 4-5 दिन से। दीदी वैसे आपकी आज जाती नहीं है ना बिल्लियों की तरह रास्ता काटने की? आप आ जाती हो बिल्लियों की तरह रास्ता काटने? अबे यार किसी का अपना काम भी रहता है, जरूरी नहीं कि हर किसी काम में घुसा जाए। मैं तेरे काम में घुस नहीं रही हूँ, लेकिन एक चीज बताऊं, अगर मुझे तेरे काम के बारे में पता रहेगा तो कहीं धोखा नहीं खा सकती है। अरे कहीं धोखा नहीं खा रही, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। जितना तू अकेले में दिमाग चला रही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं तेरे किसी के साथ चक्कर हो। हे भगवान कितना गलत सोच सकती हो तुम, ऐसे मेरे बारे में ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं हो सकता है ऐसा, क्यों नहीं सोचूं मैं? आप सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपके सोचने से कि आप क्या सोचती हो। चल चक्कर नहीं होगा तो फिर मुझे ये बता, फिर क्या बात है ऐसी जो तू मुझसे इतनी चिड़चिड़ी है? जरूरी है आपको बताना? क्यों नहीं बता सकती? नहीं बताना, मेरा मन है कि मैं नहीं आपको नहीं बता रही। ठीक है, लेकिन जब भी किसी फंदे में फंसेगी ना, पुकारेगी तू मुझे ही। अरे देख लेना, ठीक। अब बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे रास्ते में आना बंद करो। मुझे पसंद नहीं है कि आप मेरे रास्ते में आए और मेरी हर चीज में दखल अंदाजी दे। ठीक है, आज के बाद ना हम तेरे रास्ते में आएंगे, ना तुझसे बात करेंगे, बिल्कुल मत और करना। ना हम तेरे घर आएंगे। अरे बिल्कुल मत आओ। तेरा मेरा रिश्ता खत्म। बिल्कुल और खत्म। जिस दिन कोई ढंग से फेल गया ना, मुझसे मत कियो फिर। अरे हाँ तुमसे नहीं कहेंगे, पता नहीं अपने आप को क्या कहा कि महारानी समझती है। अरे बाबा हरिओम तत्सत। राम राम बाबा। राम राम बेटी, प्रसन्न रहो, खुश रहो, आबाद रहो, आजाद रहो। बाबा वो मेरे काम का क्या हुआ? और वो मेरे गहने दे देते। गहने? हाँ। अरे बेटा, गहने की मांग मत कर। क्यों? मैं जानता हूं कि मैंने तुझे यही समय दिया था कि तू मुझे सुबह गहने ले जाइयो मुझसे। रात को 12 बजे जब मैंने यज्ञ चालू किया, यज्ञ में धीरे धीरे तेरी सास के गहनों को मैंने जैसे जैसे छोड़ा, वैसे जो हंडिया रखी हुई थी उसमें मैंने कुछ सामग्रियां भरी थी। अरे बाबा सीधे सीधे बताओ, मेरे गहने कहाँ हैं? मेरी बात तो सुन ले, मैं धीरे धीरे ही बताऊंगा, तेज मुझसे नहीं बताया जाता। जितनी तेज तू बोल पाती है वो कला नहीं है मुझ में। सुन मेरी बात, 4 जायफल, 2 कपूर, 2 लौंग के जोड़े, जो इलायची, 1 लाल कपड़ा, 1 काले कपड़े की गुड़िया बना करके मैंने हंडिया में रख दी थी। फिर उसके बाद उस हंडिया को कर दिया था बंद, जिससे कि तेरी सास को मैं बुला सकूं और वहां बिठाल करके उनको पूछ सकूं कि तुम्हें क्या चाहिए, आखिरकार तुमने घर में ये विपदाएं क्यों कर रखी हैं। अचानक से मैंने आहुतियां देनी चालू करी और जो जेवरात थे तुरंत जो है प्रकट क्षण भर में हो गई। तेरी सास प्रकट हो गई? फिर प्रकट हो गई
हो कुछ गई, कह खेलने रही थी लगी। मेरे साथ, कुछ कह रही थी मेरे साथ। सुन तो ले, लपकने की आदत बहुत जल्दी है तुझ में, बड़ी जल्दी हो जाती है। बता रहा हूँ, सभी चीज बताऊंगा। तो एकदम वो आई, खेली, हुआ लप करने लगी। शाबाश। उन्होंने एक बात मुझसे कही, क्या? बोले कि ये लोग मुझे अब याद नहीं करते, न मेरे नाम का खाना पीना निकालते हैं, ना ही मेरी पूजा होती है, मेरा ख्याल नहीं रखते। बाबा, मैं- दूसरी बात, वो जिस पीड़ा से मरी थी उसका इलाज था, लेकिन बावजूद आप लोगों ने, तूने क्या बेटा, तेरे ससुर साहब हैं, इन्होंने उनका इलाज नहीं कराया और उनको तड़पते तड़पते मौत मिली। उसी मौत की वजह से उनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, अभी तक वो जिंदा हैं प्रेत जिंदा योनि हैं? में, प्रेत योनि में भूत बनी हुई हैं। इसी वजह से वो रुष्ट हैं। और बाबा। जब घर के बड़े बूढ़े रुष्ट होते हैं, सुन ले, जब घर के बड़े बूढ़े रुष्ट होते हैं तो घर के जो काम काज होते हैं वो तितर बितर होने लग जाती हैं, खुशियां गमों में तब्दील हो जाती हैं, और अगर कोई काम बनाने के लिए जाते हैं वो बनने से पहले बिगड़ जाते हैं। अभी तक उन्हें मुक्ति नहीं मिली है और इसी वजह से वो कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट दे रहे हैं तो परिवार को। बाबा उनको मुक्ति कैसे मिलेगी फिर? मुक्ति ऐसे मिलेगी कि वो ज्वेलरी तुझे अभी नहीं मिल सकती। क्या बोल रहे हो बाबा, ज्वेलरी क्यों नहीं इसलिए मिलेगी? सुन ले मेरी बात, वो इसलिए नहीं मिलेंगे तेरे जेवरात कि तेरी सास उन जेवरातों को अपने साथ ले गई है। अरे पूछेगी बाबा, नहीं क्यों? कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, ज्वेलरी पे साथ ले जाके करेंगे क्या वो? करेंगी ये कि जैसे ही हवन में ज्वेलरी गई थी तो उनकी सारी की सारी जो शुद्धियां थी वो खत्म हो गई, अशुद्धियां में तब्दील हो गई, और जो प्रेत आत्मा बैठी हुई थी वो उनको लेकर के चली गई। यानी कि तेरी जो है सास, अब सास ले गई। अब वो ये कह करके गई है मुझसे कि मैं अगली अमावस्या को आऊंगी, बाबा मैं और अपने घर आकर के में, फिर ज्वेलरी दे करके जाऊंगी। मैं अपने घर में क्या जवाब दूंगी? मेरे ससुर मुझे जान से मार डालेगा जेवर के पीछे। तुझे शांति चाहिए या अशांति? चाहिए मुझे शांति, लेकिन फिर? अपने घर में कैसे किसी को समझाऊं? कुछ नहीं होगा, घर वालों को पागल बना दे, मक्कड़ बना दे। अरे यूं कह दे कि मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, चोर आए होंगे ले गए लूट के। अरे गांव कूचे में ये चोर फकीर ये सब चलते रहते हैं। बाबा ये काम तो हो जाएगा ना? हो जाएगा, और पक्की मेरे बात। जेवर भी मिल जाएं। चिंता मत करे, मैंने तुझसे कह दी तो पत्थर की लकीर पत्थर टूट जाए लेकिन जुबान ना टूटे। और बता। देखते हैं फिर बाबा आपकी जवान। क्या कर रहे हो बाबा ये? और एक बात बताओ, क्या ये पूर्णवासी पूर्णवासी कब की है? ये हाँ। पूर्णवासी एक हफ्ते बाद है। तो एक हफ्ते बाद मिल तो जाएंगे ना? हाँ, और मेरा काम हो जाएगा ना? पक्की बात, काम हो जाएगा। अपने जेवरात जो भी हैं सब ले जाना, मुझे जरूरत नहीं है तेरे जेवरात की। मैं धन दौलत सोना चांदी से मुक्त हूँ, मेरे लिए मिथ्या है, मेरे लिए मिट्टी है। सुनाई? ठीक है, ठीक है बाबा, मेरा जल्दी काम कर देना, मैं बहुत परेशान हूँ, और जेवर का भी ध्यान रखना। जाओ। ठीक है। ठीक है, हरि ओम तत्सत। ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर चलो बेहा बन के पूछ ही लेते हैं। वैसे तेरे चेहरे पे ओले कैसे पड़ रहे हैं, मुझे ये बता पहले। अरे कुछ नहीं यार, तुम क्यों पता नहीं बार बार मुझसे पूछती रहती हो हमेशा। बता दे, हो सकता है कुछ मुसीबत में हो तो शायद मैं सही भी कर दूं तुझे, मतलब तेरी मुसीबत से परेशानी मुसीबत से निकाल दूं ना। बता अगर कोई ऐसी बात है तो, और अगर नाकदार बन नहीं है तो फिर नाकदार बन। अरे नहीं दीदी, मैं क्या करूँ अब, कैसे बताऊँ आपको? मुंह से बता, और कैसे बताएगी? दीदी मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम। परेशान है, मैं समझी नहीं कुछ। अरे पता है, कुछ दिन पहले एक बाबा आए थे, वो जो गांव में आए थे बाबा, सबके घर पे गए थे वो। खैर फिर और उसने मुझे दिखाया कि वो बहुत बड़े ज्ञानी बाबा है। मैंने ज्ञानी बाबा समझ के मैंने उनसे अपनी परेशानी बताई थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे तुम जेवर लेके आना, कोई मतलब सास की मतलब आत्मा भटक रही है, ये कहा था उन्होंने। वो 420 ढोंगी बाबा वो? हाँ, उन्होंने उसको तो मैंने इतना लतेड़ा था कि ये समझ ले कुटाई ना करी, बाकी काम सारे कर दिए। दीदी उसने काम कराने के बहाने सारे जेवर मंगा लिए, अब वो दे नहीं रहा, कभी मावस बोल रहा है, कभी परमावस, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। मैं खुद परेशान हो गई, और मेरा ससुर मुझे जान से मार देगा अगर जेवर नहीं लेके गई तो मैं। चल अच्छा हुआ, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि तू है भी इसी लायक, क्योंकि बड़े बड़े बोल रही थी ना, आ गई धरती पे
दीदी प्लीज ऐसा मजाक मत बनाओ। मैं जितना ऊपर को थूक रही थी अपने ऊपर ही आके गिरा वो। दीदी प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, प्लीज आगे से नहीं होगा। मैं लेकिन आप कैसे बताऊँ, उसने मुझसे अरे मना मेरे कर को दिया एक था। बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें तेरी अकल के घास चलने चली गई। तू रह कौन सी दुनिया में रही है? आजकल हो क्या रहा है ये? अरे आजकल ये बाबा आवा पे कौन भरोसा? अपने बताओ घर की चीजें कौन देता है? दीदी, आपकी अरे नहीं 10 बात 5 है रुपए ना। 100 50 रुपए दे दे। मैंने तो तुझसे ये कहा था कि तू गहने दे दियो अपने। अब दीदी मैं क्या करूँ, उसने मुझसे मना कर दिया किसी को बताना मत। तो तुमने काम नहीं बिल्कुल ही, होगा। और तुमने बताने के साथ साथ तुमने मुंह और बनाने स्टार्ट कर दिया हमसे। दीदी उस चीज के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं खुद मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई चिंता है। मत कर, ये समस्या से मैं बाहर निकाल लूंगी, लेकिन मेरी बात सुन ले तू। एक काम कर, क्या? वो बाबा कब आएगा अब तेरे पास? मतलब कब की कह रहा है आने की? वो पूर्णमासी की कह रहा है। ना तो वो पूर्णमासी को दे रहा, ना मावस को दे रहा, वो दे रहा ना कभी उसको देगा, वो देगा ही नहीं। दीदी ऐसा मत बोलो, जेवर नहीं मिलेंगे तो मैं कहाँ से निकालूंगी? सुन मेरी बात, अब तो मैं जा रही हूँ किसी काम से, ना थोड़ा अर्जेंट है मुझे, ठीक है? लेकिन कल सुबह 10 बजे बगीची पे मिल मुझे। ठीक है दीदी। फंस जाती हैं। दीदी अब आप ही बचा अरे हम ही बचाएंगे, और कौन बचाए? फंस जाया करो। बस मेरे जेवर बच जाए बस। तू एक काम कर रही जी मैं थोड़ा मूड मान लूँ उससे, ठीक है ना? और जब मैं आवाज दूँ ना तब आइयो। ठीक है तू दीदी। वहाँ पेड़ के पास जाके बैठ जा। ठीक है दीदी ठीक आप है। हाँ चिंता ना कर। अरे स्वामी जी, ए स्वामी जी, मधुरवाणी, ये हाथ ऐसे मतलब? तू हमारी कुटिया पे? अरे तूने तो दूषित कर दी हमारी कुटिया। क्यों? मैंने कैसे दूषित किया? मैं कौन सा कर्म छी करके छी आई हूँ? छी छी छी। अरे कर कैसे दी मुझे ये तो बताओ। हैं? मैं तो अपनी पीड़ा लेके आई हूँ यहाँ पे। पीड़ा? हाँ, बड़े दुखत में हूँ। अच्छा अच्छा, दुख में है? हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मान सकता। इतनी खतरनाक औरत दुख में? अरे दुख को मार के दुख के ऊपर बैठ के तांडव करे। बात तो सही है। सही है, लेकिन हाँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। नहीं। अरे तुम्हें नहीं पता, दुख कुछ ऐसा है। हो, सॉरी। स्पर्श मत कर मुझे। नहीं नहीं नहीं, माफ कर। स्त्री तो मैं किसी को स्पर्श नहीं होने देता हूँ अपने आप से। अच्छा, स्त्री से पैदा नहीं हूँ, ना, रास्ता सबका एक ही है आने का, ठीक है? अब ज्यादा बड़े ज्ञानी मत बनो और ज्यादा ज्ञान मत पेलो मेरे आगे। हाँ हैं? शादी बिल्कुल में- शर्म नहीं है, न दुआ सलाम, न जय साईं जी, कुछ भी नहीं है। अरे आकर के प्रणाम करती। अरे मुझे ये बता, मेरे आदमी ने दूसरी लुगाई कर ली, उसका क्या उपाय है यार? ओ, अच्छा किया उसने, बढ़िया किया। तू सुख नहीं देती होगी उसे? सुख कैसे? और क्या, इधर उधर डोलती होगी, इधर चली जाती होगी, उधर बात बनाती होगी, ये करती होगी, वो करती होगी। अरे औरतों वाला पूरा सुख दिया है मैंने, जो औरत के पास होता पूरा भरपूर सुख देती हूँ उसे। अब मुझे ये बताओ और कैसे सुख दूं? और क्या घोड़ा बन जाऊं मैं? अब ये बताओ, अब क्या घोड़ा बन जाऊं उसके लिए? है घोड़ा फालतू बन की जाऊं बात कि करे। बन जाऊं? अब मुझे कोई उपाय बताओ कि उस औरत से छूट के मेरा आदमी मेरे पास कैसे वापस आएगा? मैं बताऊं, देखो आदमी आ जाएगा अगर वो किसी चीज से रुष्ट होकर के गया है। मैं जानता हूं कि सुख जो मिलना चाहिए उसे वो सुख मिला नहीं। तुम कैसे कह सकते हो इस बात को? अब एक चीज बताओ मुझे कि मेरा आदमी कैसे वापस आएगा? तुम मेरे यहाँ क्या झांक के देख रहे हो, मुझे ये बताओ। नहीं नहीं, आदमी आ जाएगा वापस। आपको जो है चंडी यज्ञ कराना पड़ेगा। कौन सा? नंगी ए! यज्ञ? सॉरी, कौन सा? सतचंडी। अच्छा, सतचंडी बोला है मैंने, क्या नंगी यज्ञ कराना पड़े? ये कौन सा यज्ञ होता है भैया? सतचंडी यज्ञ होता है रात में, रात को 12 बजे। रात को 12 बजे? तो लेकिन मुझे ये बताओ कि 12 बजे हम करेंगे क्यों? आप नहीं करोगी, मैं करूँगा। अच्छा, आप करोगे? ओ, तो फिर उपाय बताओ कुछ। इसमें एक प्रक्रिया और है। बताओ बताओ। कपड़े उतार के कुंड में बैठना पड़ेगा। मुझे जी। नंगी? हाँ हाँ, नग्न देखो अवस्था। नंगी शब्द अलग है, हाँ, नग्न होना अलग है। मैं नग्न हो जाऊंगी हाँ और पूरा, उस कुंड में बैठ जाऊंगी। और आपको जो कुंड में बैठना है। अच्छा, बिल्कुल नग्न होना है? बिल्कुल तन पे इतना सा भी कपड़ा नहीं? बिल्कुल। ठीक है, मैं हो और जाऊंगी। इतने से कपड़े से होगा क्या? ये भी बात सही है। अरे इतने बड़े शरीर में चीर चिपका दो तो क्या हो रहा है? क्या ढका? सिस्टम तो फिर भी दिखेगा। ए! अब मतलब मेरे कहने का मतलब है, मैं ठीक है उस कुंड में बैठ जाऊंगी। अब आगे बताओ। आगे पूछो। हाँ, वो कौन? कुंड में, मतलब बताओ बताओ बताओ। कुंड में बैठने के बाद में हाँ। मैं तुम्हारे ऊपर मंत्र उच्चारण करूंगा। मेरे ऊपर? हाँ। फिर तुम तो नहीं आ जाओगे नंगे होके उस कुंड में?
नहीं कहीं ऐसा हो भाई, मैंने फिल्मों में अधिकतर देखा है कि नंगी औरतें वहां में बैठा थी कुंड में, फिर नंगा बाबा घुस गया उसमें। लड़की मैं फिल्म नहीं बना रहा हूँ, ये फिल्म दिख रही तुझे? अच्छा चलो ठीक है, आगे बताओ। एक तो उपाय कर रहा हूँ। हाँ करो करो जल्दी, ओ बताओ। नग्न होने के बाद में हाँ, नग्न कुंड में बैठ गए। हो गए नग्न, बैठ गए कुंड में। और कुंड में बैठ गए और झुंड खोल लिए। अच्छा का मतलब नंगा होने के बाद में झुंड खोल गए, ठीक है। बाल खोलने हैं, खोल गए, बाल केश खुल जाएंगे। हाँ। उसके बाद में मैं जगह जगह नींबू लगा दूंगा। नींबू, अच्छा नींबू के बाद में एक एक उसमें अगरबत्ती और दो दो जायफल सब पे। उसके बाद टोटका होगा चालू। शॉर्ट में बताया करो, तुम तो पूरा स्क्रिप्ट बता रहे हो मुझे। सुन तो लो, अब मैं बता तो रहा हूँ। उसमें एक सामग्री लेकर के आनी है आपको घर से, और वो होगी तुम्हारी सास के गहने। सासू माँ गहने आ जाएंगे, और बताओ। ठीक है बस। तो जिस दिन में यज्ञ करना हो तो अभी से स्टार्ट करो, मैं तो हैं? अभी से तो लेके आओ गहने ठीक है फटाफट। अरे ली, वो मेरी सासू माँ गहने लिया। आजा 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 जल्दी। कहाँ को जा रहे हो? हाँ दीदी। वो गहने। तू कैसे क्या- आई यहाँ पे? क्या हुआ बाबा, इतना क्यों घबरा रहे हो? अरे घबरा नहीं रहा हूँ भाई, इसका यज्ञ थोड़ी करूंगा मैं, तुम्हारा यज्ञ करूंगा। अरे यज्ञ तो मेरा ही होगा, लेकिन मैंने तो उससे कुछ सामान मांगा। गहने दीदी, हाँ, गहने। वो गहने तो मैंने बाबा को दे दिए। दे दिए? हाँ, इन्होंने अच्छा? मुझसे गहने मांगे हैं ना उसके। हाँ बाबा, मेरा तुम्हें काम- दे दिए थे गहने? तो नहीं, ऐसा है इनकी सास ले गई गहना। गहना गहने ऐसा था, मैंने इनका यज्ञ किया था। सास को मरे हुए 10 साल हो गई। हाँ, लेकिन ये सास कहाँ से ले गई? कल रात बुलाई थी मैंने, तुम्हारे पास ही आती है सारी, सबकी सासें। आई थी मेरे पास। अच्छा? मुझसे बात की, तो मुझसे बात करने के बाद में तुमसे क्या करने आई थी? क्या बात की थी उनसे मैंने। अच्छा। कि क्यों पीड़ा दे रही हो, क्यों दुख दे रही हो, घर में क्यों शांति नहीं है, अशांति क्यों फैला रही हो, ये सब बातें की थी। अब तुम्हें ये बता दूं मैं। अबे साले कम बोला कर, बता रही हूँ ओ! तुझे। ओए ये हाथ ना- मत उठा दियो, हाँ? वरना हाथ तोड़ के ये तेरे दूसरे हाथ में दे दूंगे, समझो? चल चल आ, चल इधर आजा आजा। अरे मैंने कुछ नहीं किया। दीदी क्या किया जाए? अरे नगद अवस्था में बिठाएंगे। हाँ, आ जल्दी। मैं जो है जल्दी। भसम मार दूंगा। अरे आजा मार। चल छोड़ो मुझे, धुनाई कर लूं। मुझे छोड़ दो। छोड़िए ना। छोड़ दो मुझे। छोड़ इसे छोड़। बहुत तो सबके गहने छीनता आ! है। एक बात बता। अरे अभी रुक जा। आई! टांगे तोड़ दूंगी तेरी। मैं जांघों से ही मारती हूँ बेटा। आय। हाँ छोड़ मेरी धोती। ओए ये बता पहले, वो अभी तो तुझे बेटा थाने ले जाएंगे। हाँ, और तुझ पे क्या? 376 लगेगी अभी। तब अकल ठिकाने आ तुझ जाएगी। पे बलात्कार का केस लगवाएंगे। कोई नहीं, छोड़ तेरे को। हाँ पहले तो मुझे ये बता गहने कहाँ है? हाँ? गहने कहाँ? अच्छा तेरी आई। गहने कहाँ है बता। गहने कहाँ पे रखा? गहने कहाँ है? गहने मेरे गहने कहाँ है? घर कहाँ है बता। घर रखे हैं। घर कहाँ है? मैं लेके चलता हूँ, लेके ए, चलता घर हूँ, किसके पास लेके गया तू? लेके चलता हूँ। हैं घर किसके मेरी पास? पत्नी। पत्नी? पत्नी? छोड़ दो ये तो मुझे। बच्चे साधु कितने? बाबा था। बच्चे कितने? हैं? हाँ 4। 4 तो ये बता रहा है, 4 और होंगे। नहीं ऐसी बात नहीं। इसके घर चलो। चल घर चल। घर लेके चल तुम्हें। आ घर ले चल। आ जल्दी। आई मुझे छोड़। घर ले निकल। ये तो तोड़ देंगे, छोड़ दो चल जल्दी। मुझे छोड़। आई, क्या कर रही है? ओ अरे चल साले, बुला अपनी बीवी को। बुला। इसका तो थूथड़े की चटनी बनानी है, मिसिंग पीसिंग। अरे पुष्पा, पुष्पा, पुष्पा सो रही थी क्या? मुझे ऐसा लगा। पुष्पा, पुष्पा आजा भाई। अरे आ जाओ बहन जी। पुष्पा। राधे राधे, कहाँ से चले आ रहे हो तुम इस भेष में? बहन तुम्हारे हस्बैंड है? लगा तो मेरे हस्बैंड ही है, मगर ये वेशभूषा से तो कोई कहते हो मेरे हस्बैंड नहीं। गए तो पैंट शर्ट पहन के, अब जी का पहन के आए हैं तुम? हैं? मुझे शर्म आया सब खुद ही। कहाँ से आए हैं तुम? और जी दो कौन जनानी कौन है तुम्हारे साथ? ये हम बताते हैं हम कौन है। हम बता रहे हैं, हम गांव की एक सीधी सादी भोली वाली औरत है। और सुनो, तुम्हारे पति नंगन अवस्था में हमें कुंड में बिठा रहे थे, नंगी करके हमें, और हमारा जेवर ले लिया इन्होंने। पुष्पा, अब बताओ थाने ले जाए मैं क्या करें? बीमारी की मारी खुल खटिया में खास रही हूँ। तुम जो का ढकोसलेबाजी करते निहायत हो। बदतमीज इंसान है। अब बताओ क्या करें, इसे थाने ले जाए क्या करें? बहना मुंह से तो जो कह के गए कोल्ड के काम पे जा रहा हूँ, बोरी डालने जा रहा हूँ काम पे। ये पता ना कौन सा कोल्ड चला के आ रहे हैं जी। ये काम कर लेगा ऐसा लग रहा है देख के। ये लग रहा है काम कर लेगा। और सुनो, कौन काम करेगा? कम से कम 3 साढ़े 3 लाख के गहने हैं इसके। हैं? हाँ इसकी सासू माँ के मेरी सास के गहने। गहने ले गए झूठ बोल के। काम से पुष्पा। अब 3.5 लाख रुपए कहाँ से लूंगी? नहीं पुष्पा, 10 जो बच्चे गहने मेरे पास। गहने लाते। 10? हाँ 10 बच्चे, उन्हें पालना बड़ा कठिन पड़ रहा है यार।
10 बच्चे हैं पता है, 6 छोरी हैं 4 कैसे छोरा पाल रहा है। भाई? सल्यूट है सर आपको। बहन जी एक बात बताओ, ये तो 4 बच्चे बता रहा था। अरे 11वां तो पेट में है देखो। अब जो तो झूठ बोल रहे हैं कछू भी के वो क्या कैसे पूरी है? क्रिकेट टीम बना रही है क्या? माय गॉड, सल्यूट है आपको भी। तुमको भी सल्यूट है, दोनों को ही। अब तुम हमारे गहने हमें दे दो या फिर हम थाने ले जाएं। सही बात। हाँ, फिर बहन कहीं ऐसा ना हो अपने इस 11वें बच्चे को लेकर अपने पति से जेल में मिलने आओ। जी, सही बात है जी। हैं? तुमने इनके गहने लाके पुष्पा पकड़ा मुझे दे। बचा ले, देखिए दोनों मुझे बहुत मारेंगे। वैसे काम तो तुम्हारे से पिटनी जैसे ही है, वैसे कायदा में पिटनी चाहिए पिटेगा। मगर अरे अपने ये हमारे देश की संस्कृति है कि पतियों को परमेश्वर मानते हैं, इसीलिए बस चलो बात। बहन जी तुम्हारे गहने बस लाके बात। दे रही हूँ, मगर इनको पीटना मत। मुझे और बच- पीटो तो मेरे आंखों के सामने मत। हमारी बहनी में गहने अलग में पीट ले। हाँ अलग में ले नहीं, नहीं, लाके नहीं। दो बहन, लाके दो बहन। गहने लेकर आओ। बताओ बताओ उस औरत की हालत क्या तेरे को बना दी शर्म बच्चे नहीं आ पैदा रही? कर करके। अरे मेरी इसको बात मारो और जाए इसको तो। बताओ यार, 11 में बताओ वो पेट में लेके घूम रही, हद हो गई। अरे ओए ये बता, तुझ पे दिन रात बच्चे पैदा करने का ही काम? क्या करूं मैं? लो पकड़ो इनके गहने। अरे ऐसा पता मत नहीं दे। कहाँ से लेके आए। तू ले तेरे गहने और बताओ क्या करे। बहन जी छोड़ दो, 10 बच्चे घर में रो रहे हैं एक पेट में, बता कैसे पालूंगी? कुछ तो करके लाएगा ये अगला आदमी। अब बहन जी एक बात बताओ, ऐसे आदमी के साथ तुम रहे हो, ये क्या करेगा ये बताओ। क्या हैं? करूं, मजबूरी है मेरी तो इस आदमी के साथ रहना बहन जी, वरना कौन आजकल की लेडीज ऐसे रह रहे। पर क्या करूं, मेरे बंधी हुई हूँ, मेरे संस्कार, मेरे माता पिता का प्यार सब बंधा हुआ है इनसे। ऐसे को धर के कूट दिया जाए ना ऐसे लोगों को तो। लेकिन बहन जी एक बात बताओ, ये ऐसे ही खाते कमा में? अरे कहीं ना बहन जी, घर से तो पैंट बुशर्ट पहन के गए, माँ में भी इतने बड़े बड़े भोकलाए रे, माँ में भी दोनों चूतर दिखते होंगे इनके। पर मजबूरी है, महात्मा गांधी को नाम कहीं नहीं सही कही है। अब गए टिफिन लेके, पता नहीं कहाँ से कपड़ा पहन के आ गए बाबा जी जैसे, और पता ना कहाँ से आपको लपेट लाए संग में। वृंदावन से खरीदे थे मैंने ये कपड़े। मैंने तो ये सोची थी कि इन कपड़ों को पहनने से बड़ा सम्मान मिलता है। लेकिन हाँ, सुनो, मैं तुम्हारे थोड़ा पति ऐसा मुझसे पता क्या कह रहे थे? क्या कह रही तुम्हें नंगा ना बस यानी नंगी करके कुंड में बिठाऊंगा। अब बताओ, अब इसका नंगा कर दे हम? आओ क्या करें हम? बहन जी मैं माफी मांग रही हूँ इनकी तरफ से और अपनी तरफ से भी, जब मैं ऐसे आदमी के संग बंधी हुई हूँ। अब आप मुझे भी माफ करो, इन्हें भी माफ करो, मैं तो इन्हें घर ले जा रही हूँ, आप अपने घर जाओ। इसका पेट देखो कितनी धौंधली कर रही है इसकी, साला। चलो आ जाओ जी। चल निकल। नहीं नहीं डबाक रोज बना के मत लाया करो। चलो घर अरे चलो। पकड़ी से अपने। लूट के तुझे तो मैं देख लूंगा मोड़ी। अरे- और सुन ले, हाँ, चलो चलो पता है ये। अरे मार चलो, दूंगा। तो तेरी अभी तो अभी भी साला इसकी अकड़ नहीं गई है। जेल नहीं गया, भाग जाओ यहाँ से। इसकी बीवी की वजह से छोड़ दिया, बच्चों की वजह से। वरना टांग पे टांग धर के एक इधर खींचती बीच वाले को जाने कहाँ फेंकती। साला साला, हाँ?